तो चलो आज हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं, दैट इज थर्ड परमानेंट इफेक्ट। पहला क्या पढ़ा था अपन ने? इंडक्टिव, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड आज पढ़ते हैं अपन हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या होता है। सो हाइपर कंजुगेशन, दैट इज एच इफेक्ट। एच इफेक्ट, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कहीं पे भी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है और यहाँ पे सी एच। तो पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ कि अल्फा कार्बन क्या होता है। जैसे ये सिस्टम है, ये कार्बन कौन सा है? sp2 कार्बन है। इसके जस्ट पास की पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज व्हाट? अल्फा कार्बन। अल्फा पोजीशन होती है ना, और इस कार्बन को कौन सा बोलते हैं अपन? अल्फा कार्बन। sp2 के जस्ट, ये कौन सा कार्बन है बताओ? sp2 कार्बन। sp2 के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। और अगर वो इफ दिस कार्बन इज, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड बताओ? sp3 हाइब्रिड। तब उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, प्रेजेंट H ऑन दिस sp3 कार्बन क्या होता है बताओ? अल्फा H होता है। क्या होता है बताओ? अल्फा H। ये कंसेप्ट बार बार आता रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्रू आउट केमिस्ट्री। ओके, तो मैंने क्या दोबारा रिपीट कर, ये कोई सिस्टम है, एल्कीन सिस्टम। sp2 का कार्बन की जस्ट पास का कार्बन, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और वो अगर sp3 है, sp3 है और उस पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अल्फा H। ये चीज समझ आई? इस कंसेप्ट का काफी ज्यादा यूज होगा क्योंकि इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो इस H के बारे में बात करते हैं। तो होगा क्या, ये H है और इस ये सिग्मा बॉन्ड है। एक्चुअली देयर आर टू इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड सी, यहाँ H, यहाँ H। अब होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस साइड शिफ्ट होगा। जैसे इधर शिफ्ट होगा तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अपने पास क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया ना, इसने, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया है, इस कार्बन ने डोनेट किया है, तो प्लस आना चाहिए था। बट एक साइड से एक्सेप्ट पे गया, इधर से तो न्यूट्रल है। यहाँ पे H और यहाँ पे H। देखो H और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट गया तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको मैं एकदम बिल्कुल इजी फॉर्म में भी लिखता हूँ। क्या करूँ? देखो, जब भी रेजोनेंस करवाना हो तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का इधर है ना, तो इस पे माइनस दिखा दो, इस पे प्लस दिखा दो। ये पाई बॉन्ड टूट गया, इस तरह से टूटा कि नहीं टूटा? अब ये बॉन्ड फिर तुम्हें तोड़ना है तो H और H इस तरह से दिखा दो। फिर इस कार्बन पे क्या दिखा दो? इस तरह से। देखो यहाँ पे प्लस है तो पास में क्या चीज को? माइनस। किस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ? इस बॉन्ड को। दो बॉन्ड है ना इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन में इसको दे देता हूं तो इस कार्बन पे माइनस और H पे क्या आ जाएगा? प्लस। और फिर तुम क्या करोगे? ये माइनस और प्लस आपस में क्या बना लेंगे? इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। तो अपने पास कौन सी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी? ये क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH2 पे माइनस। ये समझ आया? इस इफेक्ट को हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं या बैकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अभी कार्बन एंड इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दिस लीड दिस इफेक्ट आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। दिस इज हाइपर कंजुगेशन, आल्सो नोन एज बैकर नाथन इफेक्ट। आल्सो दिस इफेक्ट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, आई होप ये चीज समझ आया हाइपर कंजुगेशन क्या है। अब मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? नंबर ऑफ
हाइपर कंजुगेटिंग, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या था अपने पास, एच, ये एच, ये एच, सी डबल बॉन्ड सी एच टू। इसके पास कितना अल्फा एच है, कोई बताएगा? दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, और यहाँ पे प्रेजेंट कार्बन क्या होगा अपना, अल्फा कार्बन। और कितने हाइड्रोजन है बताओ इस पे, H1, H2, H3। तो ये जो स्ट्रक्चर और इस तरह से ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH। इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट किया तो इस पे क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस। ठीक है। और यहाँ कितने हाइड्रोजन, एक्चुअली दो है, H1 और H2। ये H1 हाइड्रोजन टूट गया। अब यहाँ पे और कौन सा हाइड्रोजन टूट सकता था, H2 भी इस तरह से टूट सकता था, है टूटेगा ना, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर हो जाती, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इस CH2 पे माइनस आ जाएगा और इस H2 पे क्या आ जाता, प्लस। ये सोनो। नेक्स्ट, अब ये H इस तरह से भी टूट सकता है, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाता, इधर शिफ्ट हो जाता, तो कौन सी स्ट्रक्चर और बन जाती, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। कितनी स्ट्रक्चर बन गई बताओ, एक, दो, तीन, और H3 पे क्या जाता अपने पास, प्लस। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच, क्या नंबर ऑफ अल्फा एच। कोई तुमसे पूछे टोटल, टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, कोई तुमसे क्या पूछे, टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या लिखोगे बताओ, नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस वन। ये प्लस वन क्यों किया बताओ, देखो ये कितनी स्ट्रक्चर बन गई तुम्हारे पास, एक, दो, तीन, एक ये खुद भी तो है ना, और एक ये खुद भी तो है ना, तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस वन। और हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ अल्फा एच जितने हैं उतनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी बताओ, नंबर ऑफ अल्फा एच जितनी होंगी। और दूसरा क्या चीज, दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन में टोटल स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी, टोटल स्ट्रक्चर जितने अल्फा एच है प्लस वन। ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या थी, अल्फा कार्बन पे sp3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेरे को बताना कि नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है, नंबर ऑफ अल्फा एच इन फॉलोइंग केस, वो कैलकुलेट करके बताना। सब में अल्फा एच काउंट करके बताना। सॉरी यहाँ पे 5 बॉन्ड होंगे।
सब में अल्फा एच काउंट करके बताओ। फर्स्ट कितना अल्फा एच, 3 अल्फा एच है ना यार। ये अल्फा कार्बन, ये sp2 कार्बन, जस्ट पास का कार्बन अल्फा कार्बन, और प्रेजेंट हाइड्रोजन कितने एच है, 3, क्योंकि sp3। इसमें क्या होगा बताओ, दोनों साइड अल्फा कार्बन होगा ना। इधर कितना है, 3 अल्फा एच, इधर कितना है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। इसमें अगर अपन बात करें तो 3 इधर, राइट, क्योंकि ये sp2 कार्बन जस्ट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा कार्बन, ये sp2 कार्बन जस्ट पास का कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो क्या होगा 3 यहाँ पे होगा, 3 कार्बन यहाँ पे होगा, सॉरी 3 अल्फा एच और 3 अल्फा एच। अल्फा एच क्या होता है बताओ, sp3 कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 12 हो जाएंगे। कितने, 12। इसमें देखिए ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, जस्ट पास का कार्बन इज अल्फा कार्बन, दोनों साइड। यहाँ पे कितने एच है, 2 एच, यहाँ पे कितने एच है, 2, इधर भी 2 2 है ना, तो टोटल एच क्या होता है, 4। यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये दोनों साइड sp2 है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पे कितने 2 एच, इसमें भी 2 एच, इसमें भी टोटल अल्फा एच कितना हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट वाले में मैं बात करूं तो ये sp2 कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, ये इधर से अल्फा कार्बन, इधर से अल्फा कार्बन और इधर से अल्फा, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो टोटल क्या हो जाएंगे बताओ, 10 अल्फा। इस केस में अगर मैं बात करूं लास्ट वाले केस में, तो ये sp2 कार्बन है, जस्ट पास का कार्बन, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं, sp3 तो है बट 0 अल्फा होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इस जगह कितने अल्फा होंगे बताओ, 3। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एडिशन एडिट करते हैं, क्या कि इसमें मेरे को बताना कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होगी, सब में जितना अल्फा एच है वो तो है ही, वो क्या होगी हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितना अल्फा एच है उतनी हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी, उसमें +1 ऐड कर देना, वो क्या बता देगा तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे चलें। तो हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का अल्फा एच का काफी न्यूमेरिकल कर दिया है, मैं और न्यूमेरिकल दे देता हूँ जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। CH3 CH3 इसके बारे में बताना। CH3 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 इसमें अल्फा एच, तो पहले में मैं अल्फा एच की अगर मैं बात करूं तो ये sp2 कार्बन है, इसके जस्ट sp3 कार्बन, ये भी sp2 और ये sp3 कार्बन है। देखो इसके जस्ट बगल में ये भी कार्बन है और कार्बन तो ये भी है, और दोनों अल्फा कार्बन है बगल वाले कार्बन, बट sp3 कार्बन नहीं है, तो उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो कंडीशन है अल्फा एच पे, फर्स्ट वो जस्ट इमीडिएट कार्बन होना चाहिए, दैट इज अल्फा कार्बन होना चाहिए, वो भी sp3 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 2 ही sp3 कार्बन है, तो इसमें कितना अल्फा एच है, 3, और इसमें कितना है अल्फा एच है, 3। इस पूरे सिस्टम में 4 अल्फा एच है। इस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, ये बगल में sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो इसमें कितना अल्फा एच है, 3, इसमें कितना है 3, और इस पे भी कितना है 3, टोटल अल्फा एच कितना हो जाएगा बताओ, 9। कितना हो जाएगा, 9 अल्फा एच। ये सो नो, ये अल्फा एच बता दी। चलो एक न्यूमेरिकल और कर दो। इसमें अल्फा एच बता दो यार। तो ये तुम्हारा क्या sp2 कार्बन है, ये जस्ट बगल sp3 कार्बन है, और इधर भी sp3 कार्बन है, यहाँ पे 2 एच है, यहाँ पे भी 2 एच है, पर इस साइड क्या है, यहाँ पे कितने एच होंगे यार, इस जगह भी 2 ही होंगे ना, और यहाँ पे भी कितने होंगे, 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। टोटल अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 8। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एच, और अगर अल्फा एच आ गया तो हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। समझ आया, हाइपरकॉन्जुगेशन का समझ आया फंडा, तो अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है,
टू अल्फा, ये हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा? हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? इफ देर इज अल्फा, देर इज कार्बन जस्ट क्लोज टू sp2 carbon, which is known as अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इफ देर इज ए कार्बन, जस्ट इस कार्बन की बात करें, जस्ट क्लोज टू sp2 कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोल देते हैं। एंड दिस कार्बन इज, दिस इज sp3 हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड बताओ? sp3 हाइब्रिड। देन देर विल बी हाइपर कंजुगेशन। इन दैट केस देर विल बी हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो फिर ये वाला केस अपन ने अभी काउंट किया था ना अल्फा के बारे में, इसमें या इस सिस्टम में या इस सिस्टम में किस में हाइपर कंजुगेशन है और किस में नहीं है? एक बार देखिए, बताओ। इफ देर इज sp2 कार्बन इमीडिएट जस्ट क्लोज टू sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन है, इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है, देन देर विल बी हाइपर कंजुगेशन only and only if sp3 carbon contains H। वो उस sp3 कार्बन पे क्या होना चाहिए? एक H प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 H प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, ये sp3 कार्बन है, 3 H है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये sp2 है, ये sp2 कार्बन, ये बगल में sp3 कार्बन है, और दोनों पे अल्फा H है, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन है, हो जाएगा। इसमें अगर देखो तो सारे सारे sp2 कार्बन है यार, तो हाइपर कंजुगेशन है नहीं होगा। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? इन दिस केस देर विल बी ओनली एंड ओनली रेजोनेंस। यहाँ पे ओनली क्या होगा बताओ? रेजोनेंस होगा, और कुछ नहीं होगा। समझ आया ये चीज? यस और नो? तो यहाँ पे एक ही कंडीशन होगी, दैट इज रेजोनेंस ओनली। ओनली क्या होगा बताओ? रेजोनेंस। तो एक तो ये कंडीशन होगी, और हाइपर कंजुगेशन कहाँ हो सकता है? तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इस इमीडिएट कार्बन पे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कौन सा है बताओ? sp2 कार्बन। ये कार्बन कौन सा हो जाएगा बताओ? फिर अपना अल्फा कार्बन। अगर जस्ट पास में sp2 है, और इस साइड तुमने, इस साइड CH3 लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3, तो इस कार्बोकेटाइन की जस्ट पास का कार्बन ये क्या होगा? sp3। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार इस सिस्टम में क्या होगा, इतने सिस्टम, अगर मैं तुमसे इतना ही लिख के छोड़ देता और पूछता कि क्या हाइपर कंजुगेशन होता, तो तुम क्या बोलते? कंडीशन नहीं है ना यार, ये sp3 हाइब्रिड नहीं है, तो इस पे नो हाइपर कंजुगेशन, नो H, कोई H नहीं होता। ओनली क्या होता? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है बताओ इस केस में? ओनली एंड ओनली रेजोनेंस। ये कार्बन डोनेट करा इसलिए प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाता है? इस तरह से डबल बॉन्ड। तो अब अपन को देखना है कि और किस कंडीशन में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो अगर CH2H इस तरह से sp3 कार्बन है, और इसके जस्ट बगल में क्या है? कार्बोकेटाइन इस तरह से, तो यहाँ पे क्या? कार्बोकेटाइन सिग्मा, और इसके पास क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे इधर शिफ्ट हुए तो क्या हो जाएगा? CH2 यहाँ बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, इसका ये कार्बन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि पहले से प्लस था, दूसरी साइड से एक्सेप्ट किया, तो माइनस आना चाहिए था, प्लस माइनस न्यूट्रल। ये कार्बन का बॉन्ड टूटा, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, इसलिए इस पे क्या आ जाता बताओ? प्लस, है ना? इसको तुम सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हो, CH2। इस बॉन्ड को तोड़ दो यार, बॉन्ड को तोड़ दो, एक पे माइनस दिखा दो, एक पे प्लस दिखा दो, माइनस इस तरह से दिखाओगे, वहां पे फाइनली बॉन्ड बन जाएगी। अब क्या होगा तुम्हारे पास? ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। तो क्या हो जाएगा अपने पास? CH2 डबल बॉन्ड CH।
ठीक है, और H रिलीव हो जाएगा। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका मीन हाइपर कॉन्जुगेशन कहां भी लगेगा बताओ, अगर कहीं पे भी कार्बोकेटाइन है, इफ देर इज एनी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन केस में लग जाएगा इफ कार्बोकेटाइन की जस्ट अल्फा पोजीशन पे क्या हो, sp3 कार्बन हो। देखो कंडीशन क्या है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन, या अपन बोल सकते हैं कि अल्फा कार्बन है और ये sp3 है, तो उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा एच, और अगर अल्फा एच है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अरे वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा ना, सो कार्बोकेटाइन के केस में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। ठीक है, यस और नो, समझ है। तो दूसरा अगर मैं केस लूं हाइपर कंजुगेशन का, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, यस इजीली हो सकता है। ये पॉजिटिव है, इसके जस्ट पास कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है। इसमें कितना अल्फा एच है बताओ, इसमें कितना अल्फा एच है, इसमें तो 4 है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ये बॉन्ड टूटा है, इसलिए एच पे क्या आ जाएगा बताओ, प्लस, एच पे क्या आ जाएगा प्लस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है ना। इसको इजी फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे इस बॉन्ड में करवाना है तो इस बॉन्ड को कट करो, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव, ये तो पहले से था, इस पे नेगेटिव बना दो और एच पे क्या बना दो, पॉजिटिव, इस तरह से बनाओगे, फिर इस तरह से प्लस और माइनस क्या बना ले, बॉन्ड। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। और इस केस में कितना अल्फा एच है बताओ, इस केस में 2 अल्फा एच है, कितना अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। ये चीज समझ आई, कितना अल्फा एच है, दे रहा 2 अल्फा एच। तो कार्बोकेटाइन के केस में भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, ये चीज समझ आई। पाई बॉन्ड के केस में भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो इस केस में अल्फा एच कितना था बताओ, अल्फा एच था अपने पास 4, मींस हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 4 बनेगी। जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या इस केस में हाइपर कंजुगेशन होगा, इस केस में हाइपर कंजुगेशन होगा, इस केस में हाइपर कंजुगेशन होगा, किस केस में हाइपर कंजुगेशन होगा, तो प्लस के जस्ट पास का कार्बन और इस पे एच प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। ये देखो इमीडिएट ये sp3 कार्बन है, मींस अल्फा कार्बन है, बट देयर इज नो अल्फा एच, इस पे कोई अल्फा एच है ही नहीं ना यार, कार्बन 4 ही दो बॉन्ड बनाते हैं, तो इस केस में नो हाइपर कंजुगेशन, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसमें इमीडिएट अल्फा कार्बन और इस पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बताओ, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें इस तरह से हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी और हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी बन जाएगी, 2, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एच इफेक्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच इफेक्ट हो जाएगा, समझ आया। तो कार्बोकेटाइन के केस में भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यार फ्री रेडिकल के केस में भी हाइपर कंजुगेशन होता है क्या, फ्री रेडिकल के केस में भी हाइपर कंजुगेशन होता है कि नहीं होता है, उसकी भी एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। इस केस की अगर अपन बात करें, इसको एनालाइज करें, तो वही बनाते हैं अपन, यहाँ पे एच है और इस जगह क्या है बताओ, फ्री रेडिकल। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल का एक रेजोनेंस होता है वैसे, उसका भी अपन एक स्टडी करेंगे। अब फ्री रेडिकल की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूट सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूट सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, इस एच पे चला जाएगा। अरे ओवरऑल कह रहे नहीं चाहिए कंपाउंड में स्टेबिलिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं वो टूट जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड बन गया इस तरह से, और इस H पे क्या आ जाएगा इस तरह से फ्री रेडिकल, समझ आए। इस पे और एग्जांपल देता हूँ, तो यस, तो फ्री रेडिकल केस में हाइपर कंजुगेशन होता है, फ्री रेडिकल के केस में हाइपर कंजुगेशन होता है। मेरे को और एग्जांपल देने चाहिए जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ आए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और CH, तो इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है यार बताओ, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, जैसे सपोज इसकी स्पिन इस तरह से थी और इसकी स्पिन कैसे थी, ऐसे ऐसे थी,
तो ये वाला ऐसे जाके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन पे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन पे चला, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं उसको। इस तरह से बॉन्ड बन गया और H पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है फ्री रेडिकल केस में। जैसे यहाँ फ्री रेडिकल है और यहाँ पे C और H बॉन्ड है, तो इसमें इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा होमोलिटिक। किस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और H पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो आई होप इतने एग्जांपल से तुम्हें ये चीज समझ आई होगी कि फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, फ्री रेडिकल के केस में भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, और वो हाइपर कंजुगेशन इस तरह से होगा। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा बताओ, ये कार्बन कौन सा था, अगर ध्यान से देखा है तो तुमने, ये कार्बन कौन सा था अपना, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन मीन्स इस पे कंडीशन वही लग जाएगी कि ये कौन सा होना चाहिए, हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, और उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस मस्ट, अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस है तभी हाइपर कंजुगेशन होगा, अदरवाइज हाइपर कंजुगेशन नहीं। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, क्या ये तो रेडिकल का हो गया, कार्बोकेटाइन का हो गया, पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन होता है। अब अपने एक केस और पढ़ा था, दैट इज कार्बेनियन, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर अपन देखें तो इमीडिएट अल्फा एच है यहाँ पे, जैसे अपन पहले से केस लेते आए हैं, और यहाँ पे क्या होता है CH2 माइनस, मीन्स देर आर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट क्यों होगा बताओ यार, जब अगर यहाँ पे वैकेंसी होती तो वो इनवाइट करता, बट ये तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये आने ही नहीं देगा, तो आने नहीं देगा तो कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। नो हाइपर कंजुगेशन इज इन केस ऑफ व्हाट, कार्बेनियन। समझ आए, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। समझ आए ना यार, क्यों नहीं हो सकता यार, इमीडिएट एच नहीं है ना तुम्हारे पास, इमीडिएट तो एच है, बट जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस क्या करेगा, रिपील करेगा, तो उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होगा, मेरे को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। sp3 कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, उस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, sp3 कार्बन पे H प्रेजेंट होना चाहिए, CH2 प्लस, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पे कार्बोनियन। तो फर्स्ट केस में अगर अपन देखें तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा क्योंकि प्लस से इन्वाइट कर लेगा, इसमें ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बट इस केस में जो 2 सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ नहीं जाने देगा, क्योंकि पहले से क्या प्रेजेंट है बताओ, माइनस, तो वो क्या करेगा, रिपील करेगा। तो यस, पाई बॉन्ड के केस में हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। कार्बोकेटाइन की बात करें तो उसमें भी हाइपर हाइपर कंजुगेशन इजीली हो जाएगा, कार्बोकेटाइन के केस में भी हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। फ्री रेडिकल की अगर अपन बात करें तो उसमें भी हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, बट अगर लास्ट अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बेनियन, तो उसमें एच इफेक्टेड नहीं होगा, उसमें इमीडिएट एच इफेक्ट नहीं होगा। यस, नेगेटिव के केस में भी हो सकता है, वो एक्सटेंडेड होगा, उसके बारे में अपन आगे आगे जैसे एग्जांपल ले लेंगे ना, इसका हाइपर कंजुगेशन का, इनका सबका, उनका कंबाइंड इफेक्ट की, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी या इंटरमीडिएट की, या इनकी क्या एप्लीकेशन है, या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इनसे कैसे गवर्न करते हैं, उनके बारे में स्टडी करके उस चीज को भी बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। तो जितना भी अपने हाइपर कंजुगेशन के एग्जांपल लिए हैं, ये तीनों के तीनों केस किसके हैं बताओ, कौन से हाइपर कंजुगेशन के, प्लस एच के। तो इसका मतलब ये क्या करता है बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ओके, अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन क्या है।